जिन्होंने अपना एग्जाम अक्टूबर 2024 में दिया था, उनको अपना ओरिजिनल मार्कशीट कब और कैसे मिलेगी, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और अगर आपके रिजल्ट में SYC, SYCT इनमें से कुछ आ गया है तो क्या आपको मार्कशीट मिलेगा, तो ये ठीक कैसे होगा, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। आपको दोबारा से एग्जाम भी देना होगा और आपको कितनी मार्कशीट मिलेगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, ये सब कुछ बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं आप मार्कशीट लेने जाओ और आपको वो गलत मार्कशीट दे दे और आपको बाद में पता चले, तो ये मिस्टेक आपसे ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि आपका हाथ पकड़ा है बीच में छोड़ने के लिए नहीं, जब तक आपको मार्कशीट ना दिलवा दूं जब तक आपका साथ देता रहूंगा। तो अब वो समय आ चुका है, शुरू से लेकर एंड तक ये दिल का रिश्ता दिल से बनता रहा। और रिजल्ट आने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए, ये देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि 68% स्टूडेंट्स इस बार पास हुए। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा परसेंट स्टूडेंट्स इसी बार पास हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एनएस बोर्ड का। और हमारी जो मैराथन क्लासेस हुई इस बार यूट्यूब के ऊपर, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ। ये जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इन वीडियोस का कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी आपके कमेंट्स को देखें और उनको भी पता चले कि हाँ, वीडियो से हेल्प होती है। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर टोटल 5 सब्जेक्ट को मिलाकर अगर यहाँ पे PP लिखा हुआ है और यहाँ पे फाइनली पास लिखा हुआ है, तो आपको मिलेगा ओरिजिनल मार्क्स। पहली बात ये हो गई। अगर यहाँ पे पास नहीं लिखा और यहाँ पे IMPR लिखा है, IMPR का मतलब भी पास होता है। आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है, यानी कि 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आपने जस्ट इंप्रूवमेंट करवाने के लिए दिया था अपने मार्क्स को, इसलिए यहाँ पे IMPR लिखा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा। कई सारे स्टूडेंट्स पैनिक में है कि यहाँ पे तो 5 में PP लिखा है और यहाँ पे IMPR लिखा है, उनको डर सा लग रहा है। तो बेफिक्र हो जाइए, आप भी पास हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आगे कॉलेज में या जहां भी आप एडमिशन लेना चाहो सब जगह हो जाएगा। तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पे पास लिखा हुआ है लेकिन टोटल 5 सब्जेक्ट नहीं है। मान लो 2 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में आपके यहाँ पे XX लिखा होगा। इसका मतलब यह है आपने या तो एग्जाम 3 सब्जेक्ट का ही दिया है और 2 सब्जेक्ट की आपने TOC करवाई थी, या तो आपका TOC ऐड नहीं हुआ है। TOC ऐड करवाने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है रिजल्ट करेक्शन के लिए, इस पे क्लिक करना है और TOC नोट ऐड पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद सिंपली आपका TOC ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत आता है तो टीम को बोलिए, टीम ऐड कर देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये होगी थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने एग्जाम ही दिया इस बार 3 सब्जेक्ट का, इसलिए यहाँ पे XX हो रहा है। और अभी आपके 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, जिनका एग्जाम अभी आपका अप्रैल 2025 में होने वाला है। जैसे ही बचे हुए सब्जेक्ट जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट है, आप उनका एग्जाम अप्रैल में दे दोगे, आपके रिजल्ट में टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं 5 वो शो हो जाएंगे और यहाँ पे आपका पास लिखाएगा और आपको ओरिजिनल मार्कशीट अप्रैल में मिलेगा जब ये टोटल ऐड हो जाएंगे। सबके डाउट क्लियर हो गए। लेकिन एक यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लेकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपके दुख मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। कैसे, देखिए, जिनका रिजल्ट में SYC आ गया है, इसका मतलब होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल आप दोनों में ही फेल हो चुके हो, आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। लेकिन मान लो ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता और SYC आया हुआ है, तो आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना होगा। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें SYCT लिखा है, अगर एंड में T लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना होगा, प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देना होगा। इसके लिए होल टिकट आएगा। कैसे आएगा अभी आपको बताऊंगा मैं। एंड अगर एंड में SYCP लिखा है, या तो आपने प्रैक्टिकल मिस कर दिया था या प्रैक्टिकल में फेल हो गया हो, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल दोबारा देना होगा, आपको थ्योरी दोबारा नहीं देना। और किसी को भी TA में दोबारा नहीं देना अगर आपने TA में पहले दे रखा है तो। अब करना क्या होगा, सिंपल है, आपको मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी आया हो इनमें से, तो एक के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, वाई नो पे क्लिक करके नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल करना, नेक्स्ट पे क्लिक करके पेमेंट जैसे ही करोगे आपके पास 5 मिनट में कॉल आएगा और टीम पूछेगी एग्जाम कहाँ जाकर देना है, किस डेट पे देना है। एग्जाम में पास होने के लिए जो 25-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको वो बताएंगे, होल टिकट देंगे और फाइनली उसी सेंटर में जहां पे एग्जाम दोगे आपको पास करवा देंगे। घर के आसपास ही आपका सेंटर होगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा फरवरी के किसी भी डेट पे आप चाहोगे, मार्च के आप किसी भी डेट पे चाहोगे, या अप्रैल के किसी भी डेट पे चाहोगे। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं पहले हमारा एग्जाम हो जाए ताकि साल ना बर्बाद हो, तो हम आपके एग्जाम फेब के मंथ में करवा देंगे। रजिस्टर पहले करना। ये देखिए सीट कितनी कम बची हुई है, मुश्किल से 200 से 250 सीटें, कहीं पे 25-30 सीट बची हुई है। ये सीट फुल ना हो जाए। एंड अगर 2 सब्जेक्ट में आए तो 2 के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, 3 में आए तो 3 के आगे क्लिक कीजिए,
4 में आए तो 4 के आगे क्लिक कीजिए, 5 में आए तो 5 के आगे क्लिक कीजिए, जिसमें आपको होल टिकट देंगे, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। ये सारा सपोर्ट हम आपको करेंगे, इस फीस के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड है। यहाँ पे ये मैं ठीक करवा के यहाँ पे आपका पास लिखा आ जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं और मार्कशीट कैसे मिलेगी इसकी बात करते हैं। देखिए, इस नोटिफिकेशन के अंदर एनएस बोर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में यानी कुछ समय पहले तक एनएस बोर्ड के अंदर सभी स्टूडेंट्स को जो पास हो जाया करते थे 3 सेपरेट सर्टिफिकेट मिलता था, जो कि होता था मार्क्स स्टेटमेंट जिसके अंदर सारे मार्क्स लिखे होते थे, दूसरा होता था प्रोविजनल सर्टिफिकेट और तीसरा होता था फाइनल पास सर्टिफिकेट। अब इन तीनों को खत्म कर इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि इन तीनों सर्टिफिकेट को एक बना दिया गया है और इसको कहा गया है मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट। अब आपको सिंगल एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगा मार्क्स देखने के लिए। तो पहला आपको ये मार्कशीट मिलेगा जिसमें सारे आपके मार्क्स लिखे होंगे टीएमए, प्रैक्टिकल, थ्योरी के। पहला ये हो गया। दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रांसफर कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसको कहा जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसका क्या मतलब होता है, मान लो अब आप किसी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाओगे एडमिशन लेने के लिए, चाहे 12th में चाहे हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाओगे, तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स पास हो गए हैं उनको टोटल 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। पहला होगा मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, जो कि इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया है। तो जब आपको मार्कशीट मिलेगा तो ये ध्यान रखना है कि उसमें पहला ये मार्कशीट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये हो गया आपका दूसरा मार्कशीट। ये कब मिलेंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उसके ठीक 1 महीने बाद, यानी कि आपको 20 फेब तक आपको आपका रिजल्ट मार्कशीट मिल जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज और बताया गया इस नोटिफिकेशन के अंदर, मार्कशीट सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके रिजल्ट में पास लिखा है। पहली बात, जिसके रिजल्ट में XX हो रहा है उनको मार्कशीट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर IMPR लिखा हुआ है तो उनको भी मार्कशीट मिलेगा क्योंकि वो भी पास है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। मार्कशीट 1 महीने के बाद मिलता है। कहाँ मिलता है, ये देखिए, ये आई कार्ड है, नीचे दिया गया है एड्रेस स्टडी सेंटर का। यहाँ जाना है आपको अपना मार्कशीट लेने के लिए। अगर बाई चांस यहाँ नहीं आता है तो आपको सीधे जाना है आपके रीजनल सेंटर में। ये देखिए, आई कार्ड के पीछे रीजनल सेंटर का एड्रेस दिया गया है, यहाँ से जाकर आप ले सकते हो। बाई चांस मान लो कि आपको बहुत नीड है मार्कशीट की, तो क्या करोगे आप, सिंपल है, डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिजी लॉकर पे सिंपल ID बनाइए और इस साल का जो मार्कशीट है ये आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगा, जो कि 7 से लेकर 10 दिन के बीच में इसको डाल दिया जाएगा। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये फीडबैक फॉर्म है, इस चैनल से कितनी आपकी हेल्प हुई है, एक सेल्फी वीडियो बनाइए और रिजल्ट के साथ उस वीडियो को अपलोड कीजिए। मैं आगे डिमांड करने वाला हूँ स्कॉलरशिप का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे आपको एक स्कॉलरशिप भी दिया जाता है एनएस बोर्ड की तरफ से। स्कॉलरशिप के 3 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया होता है या तो आप SC ST हो, दूसरा होता है आपके 10th बोर्ड के अंदर या 10th या 12th के अंदर आपके 50% अबव मार्क्स हो, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और तीसरा आपकी फैमिली इनकम, जो आपके गार्जियन घर में पापा या मम्मी जो उनके जो इनकम है 1 साल की इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप तीनों कैटेगरी में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। बाकी जो ST SC नहीं भी है, परसेंटेज अच्छे हैं, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कई सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दे दिया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इस बार, और अब आ रही है नेक्स्ट ईयर अप्रैल वाले सेशन के स्टूडेंट्स। हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट रहता है, किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो तो सिंपल व्हाट्सअप कीजिए, टीम आपकी हेल्प करेगी। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।